अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से हम अरशद सिद्दीकी भाई के पास आए हुए हैं और जैसा कि आपने देखा पहले हमारी ओवरऑल सीरीज़ चलती आ रही हैं जेनेटिक्स के रिलेटेड थी, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया तो हमने अशर भाई से दोबारा रब्ता किया। तो म्यूटेशन के हवाले से बात करेंगे आज के टॉपिक पे कि म्यूटेशन किस तरह बनी और म्यूटेशंस क्या हैं, क्यों हैं, इस बारे में अशर सिद्दीकी भाई से आज बात करेंगे और होप्स हो कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएंगे जी ब्लू, पार ब्लू और ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। तो अशर भाई इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो एक मेजर चीज़ बता दूं कि कोई भी म्यूटेशन खुद से नहीं बनाई गई, ना ही कभी बनाई जा सकती है। कोई भी म्यूटेशन दुनिया की किसी भी बर्ड में, किसी भी स्पीशी में, किसी भी एनिमल बर्ड्स में आप नहीं खुद से बना सकते। जितनी भी म्यूटेशंस या म्यूटेंट्स होते हैं वो आप कह लें कि जेनेटिक डिसऑर्डर कह लें, उसको जेनेटिक चेंजेस कह लें, बाय द टाइम अल्लाह ताला की तरफ से अपीयर होते हैं और उसमें से म्यूटेशंस वो एक्चुअली डिक्लेयर होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक इनहेरिटेंस मोड होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक बर्ड है, मिसाल के तौर पे एक लव बर्ड है पिंक कलर का फॉर एग्जांपल, वो आपके पास प्रोड्यूस हो गया पूरा कंप्लीट पिंक कलर का, वो दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस कलर का। तो वो म्यूटेशन उसी सूरत में कहलाएगा कि अगर आप उसका एक इनहेरिटेंस मोड फाइंड आउट करें, और वो फाइंड आउट तभी होगा कि वो आगे भी अपने जैसे बर्ड प्रोड्यूस कर सके। तो एक स्पेसिफिक इनहेरिटेंस मोड के साथ हो और आगे वो अपनी तरह के बर्ड रिप्रोड्यूस कर सके तो वो म्यूटेशन कहलाती है। तो इन शॉर्ट आप म्यूटेशन बना नहीं सकते, म्यूटेशन अल्लाह ताला की तरफ से ही क्रिएट होती है, नेचुरल प्रोसेस है। आप सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन से बर्ड जो हैं वो म्यूटेशंस हैं। अब इसमें आप ग्रीन फिशर को निकाल के जितने भी बर्ड आपके सामने, मैं लव बर्ड्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल, तो जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो सिंपल ब्लू बर्ड है, वो डी ब्लू है, वो वायलट है, पार ब्लू है, ऑपलाइन है, आपका यूविंग है, ग्रेविंग है, व्हाटएवर, कोई ऐसा बर्ड नहीं है जो ख़ुद बनाया गया। हाँ, ख़ुद हम क्या बनाते हैं, हम कम्बिनेशंस खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पेल फेलो बर्ड है, ऑपलाइन बर्ड है, यूविंग बर्ड है, तो मैं इनसे वर्किंग करके, चूँकि मुझे इनका इनहेरिटेंस मोड पता है, तो उनसे वर्किंग करके मैं पेल फेलो यूविंग ऑपलाइन बना लूँगा। उनको कंबाइन, मतलब वी कैन प्रोड्यूस कम्बिनेशंस ऑफ म्यूटेशंस, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू म्यूटेशन। तो ये जहन से ख्याल निकाल दें कि कोई वर्किंग करके अपने घर पे म्यूटेशंस बना रहा है। इसमें थोड़ी सी और डिटेल मेरे जहन में आ गई, शेयर कर दूँ। अब लव बर्ड्स में बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। मेन का तो आप लोगों को, हम लोगों को सबको पता है। वैसे मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 है टोटल। मैं नहीं शेयर करता हूँ, उसमें रिंग आई और नॉन रिंग आई हैं। रिंग आई के अंदर जो सबसे मतलब ऑन टॉप इज़ फिशरीज़ एंड देन पर्सनाटाज हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है कि रिंग आई बर्ड्स में ही ट्रांसम्यूट होती हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि ऑपलाइन है, वो फिशरीज़ में है, तो मैंने उसको पर्सनाटाज में लेके जाना है, तो मैं एक ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस से गुजरूंगा और उसको फिशरी से पर्सनाटा में कन्वर्ट करूँगा। बट ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनाटा लूँगा, फिशरी लूँगा, आपस में लगाऊंगा तो अब मेरे पास जो है वो पर्सनाटस के अंदर ऑपलाइन आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करके आप एक अच्छा बर्ड बना सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली या नॉर्मली एक बर्ड फॉर एग्जांपल आपने फिशरी से पर्सनाटा में ट्रांसफ़र करना है या पर्सनाटा से फिशरी में, और आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6-7 ईयर्स, 6-7 साल बाद आप एक प्रॉपर बर्ड प्रोड्यूस कर सकेंगे। और उसके दरमियान में बहुत सारा आपके पास कह लेंगे, उसको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो वेस्टेज बर्ड प्रोड्यूस होगा और उसमें से आपने हर जो है वो कह लेंगे स्टेप के अंदर एक बेस्ट बर्ड पिक करके उसको एक कंप्लीट बर्ड के साथ पेयरअप करना है। खैर ये अलग डिटेल है कि ट्रांसम्यूटेशन कैसे होती है, किस तरह एक स्पीशी से आप दूसरी स्पीशी के अंदर किसी म्यूटेशन को लेके जाते हैं, वो फिर अलग टॉपिक है। बट आपका आई होप कि मैंने मेन क्वेश्चन कवर कर दिए कि म्यूटेशन कैसे बनती है। सिंपल बात नहीं सकती कि हमने एक कर्मिनो प्रोड्यूस करना है, कमर्शियल बर्ड है, अब एक कर्मिनो के लिए भी हमें 2 साल लगते हैं। पहले अल्बाइनो को पार ब्लू को लगा रहे हैं, डिस्प्लिटिनो बनाए, फिर उनको आगे दोबारा अल्बाइनो से लगा रहे हैं, कर्मिनो कर रहे हैं, उसमें हमारा वेस्टेज भी आ रहे हैं ब्लू फिशरीज। बिल्कुल तो इसी तरह जब ट्रांसम्यूटेशन में आप जाते हैं तो करते हैं, तो यहाँ पे तो इनो आपका जो है ना लकीली आपको कवर कर लेता है, क्योंकि इनो ने सब कुछ फ्लश आउट कर देना है। हमारे पास जितने भी क्रिमिनोज हैं, अल्बाइनोस हैं,
नोबडी हैव प्योर, मतलब बहुत रेयर लोगों के पास होगी अगर किसी ने उसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग पता और उसने इनिशियल से स्टार्ट किया। वरना यहाँ पे तो अल्बाइनो फिशरीज भी इस तरह लोग बना रहे हैं कि जी ब्लू स्प्लिट इनो ले लें जी, अच्छी मार्किंग वाला, उनको आपस में लगा लें तो अल्बाइनो फिशरी निकलेगा। दिस इज़ नॉट द वर्किंग। उसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करते, वाइल्ड टाइप से आप नहीं शुरू करते, साथ सिंपल फॉर एग्जांपल एक डेक बर्ड के साथ, मतलब जिसको हम लुटीनो कहते हैं, नॉट डेक, इट्स NSL इनो बर्ड जो है उसके साथ, तो आप उस वर्किंग की तरफ जा ही नहीं सकते। मतलब हम शॉर्टकट्स में जा रहे हैं, सीधी सी बात है। मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी हैं, लोगों को पॉइंट आउट भी करता हूँ, मेरे से बहस करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, अब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि शॉर्टकट के साथ आप कभी भी किसी वर्किंग की तरफ नहीं जा सकते। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, जब तक आप वो फॉलो नहीं करेंगे, यू कैन नॉट क्लेम कि यू हैव प्योर बर्ड्स। सिंपल सी बात है।